डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आंकलन कार्यपत्रक 3 कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। और इसका जो पूर्णांक है, मार्क्स है इसके 10 मार्क्स का है ये पेपर आपका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने बस की यात्रा पाठ के 2 अंशों को पढ़ा था। हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे इसके, है ना। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे, अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम इसको पढ़ना। हम 5 मित्रों ने तय किया, ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो हम उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम को 4 बजे की बस से चलें। ठीक है, 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने क्या सलाह दी है? समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? बस तो क्या है, नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। देखो, बस को देखकर श्रद्धा उमड़ गई। क्यों? क्योंकि खूब वयोवृद्ध थी, वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ठीक है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उससे पूछ लिया, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, देखिए, ध्यान योग्य देने वाली बातें क्या है। डॉक्टर मित्र ने कहा था, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। ठीक है, हम किस लिए अंडरलाइन कर रहे हैं और इस पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि बस ज्यादा विश्वसनीय है, नई नवेली नहीं है। हाँ जी, और कैसे चलेगी? ये तो गजब हो गया, ये तो हो गया। ठीक है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? हमें तो गोद में लेके चलेगी बस। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ठीक है, राजा क्या होता है? किंग। रंक मतलब जो बहुत ही गरीब होता है, फकीर होता है, उसे रंक कहा जाता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ठीक है, निमित्त मतलब कारण। ठीक है, राइट। तो अब करते हैं क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक अपने कितने मित्रों के साथ सफर पर निकला था? तो हमने पढ़ा बच्चों, लेखक 5 मित्रों के साथ सफर पर निकला था। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी? लोगों ने क्या सलाह दी थी? उन्होंने कहा, समझदार शाम को बस में सफर नहीं करते हैं। प्रश्न 3 है, बस खूब वयोवृद्ध थी, पंक्ति से आशय है। क्या इससे पता चलता है हमें कि बस खूब वयोवृद्ध थी? इसका मतलब है बस बहुत ही पुरानी थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लोग यात्रियों को छोड़ने आए थे, वे यात्रियों को किस नजर से देख रहे थे? जैसे यह उनकी अंतिम यात्रा हो। ठीक है, प्रश्न 5वां है, बस से यात्रा के बारे में डॉक्टर मित्र से ने क्या कहा? डॉक्टर मित्र ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, बस अनुभवी है, बस विश्वसनीय है, बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, किसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जाग गई? ठीक है, तो ये थी बस को देखकर। ठीक है, लेखक के मन में श्रद्धा जाग गई।
ठीक है। सातवां क्वेश्चन है आपका, राजा शब्द का विलोम क्या होता है? तो राजा शब्द का विलोम है रंक, क्योंकि बादशाह तो राजा को ही कहते हैं, और बेगम क्या होगा इसका, राजा का। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन विलोम मतलब क्या है, उसका उल्टा अर्थ। ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपका रंक। ठीक। थर्ड एट्थ क्वेश्चन है आपका, निमित्त का क्या अर्थ है? तो निमित्त का अर्थ शाम, रात्रि, जीवन नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कारण। ठीक है, ओके, राइट। नंबर नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो डाकू शब्द का स्त्रीलिंग है डाकिन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा, बेगम किसका स्त्रीलिंग है? राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेगम, है ना, बादशाह का उल्टा बेगम, राइट। तो यहाँ पर आपका हो गया डाकू का स्त्रीलिंग डाकिन। नंबर टेंथ क्वेश्चन है आपका, विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो बच्चों, प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के अंत में जो लगता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो मूल शब्द यहाँ पर है विश्वास, और उसमें लगा है नीय, तो ये बन गया विश्वसनीय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है अ वाला, नीय का। ठीक है, तो ये जो है ये गलत है, राइट, क्योंकि ये प्रत्यय भी नहीं बना रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ मूल शब्द है, ये सिर्फ प्रत्यय है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर नहीं यूज हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है निय का इस्तेमाल, तो यहाँ पर आ जाएगा विश्वास प्लस निय, विश्वसनीय। राइट आंसर है ये वाला, राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।